हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गणित का खेल। एक्सरसाइज 10.1 हमने कंप्लीट कर ली है और 10.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से आज हम स्टार्ट करेंगे। राइट, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है एकदम से इजी क्वेश्चन है ना। जितने भी क्वेश्चन होंगे आज वो एकदम से आपके ईजीएस्ट होंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। राइट, तो इस क्वेश्चन को एक बार जरूर देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रूफ दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। राइट, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका ये कुछ सर्कल है। देखिए ये आपका सर्कल है, तो इस सर्कल में हम एक डायमीटर, ये सर्कल का लेट है, डायमीटर है। राइट, तो इस डायमीटर का जो एंड पॉइंट है, लेट दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। ठीक, तो इस डायमीटर का जो एंड पॉइंट है, यदि हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस तरीके से टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिए, ये दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। तो हमने प्रूफ ये करना है कि ये दोनों टेंजेंट, लेट मान लीजिए टेंजेंट पी क्यू एंड आर एस। ठीक है, तो हमने प्रूफ करना है कि पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल, ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले हम लेट मान ले, हमें पता है लेट ए बी इज ए डायमीटर ऑफ, दिख रहा है, डायमीटर ऑफ सर्कल। राइट, सर्कल एंड पी क्यू एंड दूसरे कौन पूछे आर एस आर टू टेंजेंट ऑफ ए, टू टेंजेंट एट होगा ना, एट सही है ना, एट टू टेंजेंट एट द पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। समझ में? देखिए कि ये सेंटर मान लिया, सेंटर ओ है सर्कल का। राइट, तो हमें पता है ये आपका रेडियस है और ये आपके ये टेंजेंट है। तो वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये थ्योरम हमने 10.1 है ना, थ्योरम हमने ये पढ़ी हुई है। तो देखिए लेट एंगल, देखो एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू 90 डिग्री, दिख रहा है आपको ये एंगल 90 डिग्री। एंगल ओ ए क्यू इज ऑल्सो 90 डिग्री। राइट, एंगल, अब देखिए इस वाली इधर एंगल देखिए, एंगल ओ बी आर इक्वल्स टू ऑल्सो 90 डिग्री एंड एंगल ओ बी एस इक्वल्स टू ऑल्सो 90 डिग्री। राइट, ये सारे 90 डिग्री होंगे, क्यों होंगे? अब रेडियस, ये आपको पता है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कहते हैं, हमेशा रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। राइट, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, एंगल देखो, दिस एंगल, ये एंगल आपका 90 डिग्री है। तो क्या मैं इसी एंगल को ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल बी ए पी लिख सकते हो बच्चे। इस एंगल में क्या लिखते हो, बी ए पी ऑल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, और इक्वल टू ये एंगल आपका एंगल ए बी एस के ये इक्वल होगा। ठीक है, ये एंगल किसके इक्वल है, दिस वन इक्वल। राइट, एंड अनदर एंगल देखिए, एंगल क्यू, ये चलो बी ए क्यू इज ऑल्सो 90 डिग्री इक्वल टू एंगल, अब देखिए इस एंगल के इक्वल करते हैं। देखो ये एंगल इक्वल है किस एंगल के, एंगल ए बी आर के। ठीक है, 90 डिग्री कैसे है, ये है आपके अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है बच्चे। ठीक है, अब आपको पता है यदि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये दोनों लाइन पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल। ठीक है ना, तो हम देखेंगे सिंस अल्टरनेटिव इंटीरियर
एंगल आर इक्वल, it means PQ पैरेलल टू RS, राइट। इतना इसमें प्रूव करना है, ठीक। तो बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, बच्चे क्रिएट होता है बच्चों से, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि जब सर ने कहा है कि OAP इक्वल्स टू 90 डिग्री, बच्चे के कन्फ्यूजन करेंगे OAP इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे ये दूसरी बार क्या लिखा मैंने, BAP लिखा, मैंने लिखा BAP भी मैं 90। ऑब्वियसली बच्चे देखो, जब ये एंगल 90 है तो इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दिया है ना, ये तो डायमीटर है, तो ये एंगल भी कितना होगा बच्चे, 90 डिग्री होगा, राइट। ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, बच्चे समझ नहीं पाते ये हुआ कैसे है। तो इस तरीके से, या फिर आप यही वाला एंगल देखो, जब OBS कितना था, 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, तो क्या ABS, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो ये डायमीटर है ना, ये तो लाइन आगे गई है, कोई एंगल चेंज हुआ नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन 6 देखिए, ठीक है। कह रहा है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें सर्कल की रेडियस बतानी है, राइट। तो क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिगर आउट बनाते हैं। पहले देखो, ये आपका एक सर्कल है, राइट, और एक पॉइंट ए है, ठीक है। और मान लेट इस सर्कल का जो सेंटर है वो O है, तो इस पॉइंट ए से O की जो डिस्टेंस है वो कितने बच्चे, 5 सेंटीमीटर है बच्चे, कितनी है, 5 सेंटीमीटर O से, ठीक है। और सेकंड ये कह रहा है जो सर्कल की जो टेंजेंट की जो लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर। तो ये एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, कहाँ से, पॉइंट ए से। देखो पॉइंट ए से इस टेंजेंट की जो लेंथ है वो आपके कितनी, 4 सेंटीमीटर, राइट। तो इससे ठीक है, और ये है आपके 5 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड करनी है OB फाइंड करनी है, यानी रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना है, राइट। तो लेट मान लेते हैं सॉल्यूशन, देखिए लेट O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, है ना, ये सर्कल के क्या सेंटर है, और हमें क्या गिवन है, OA इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर वी हैव गिवन, एंड BA इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर इज ऑल्सो ये गिवन, राइट। अब हमें ये पता है दिस वन, हमें क्या पता है, OB इज परपेंडिकुलर टू BA, ये जो OB लाइन है ये परपेंडिकुलर है BA पे। कैसे, किस थ्योरम से, वही कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना, ये वाली थ्योरम 10.1 है ना। बहुत सारे बच्चे लिख के आ जाते हैं थ्योरम 10.1, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसे लिखना है, राइट। तो इट मीन्स हो गया कि एंगल OBA इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। अब हमें जो ये ट्रायंगल दिख रहा है, कैसे ट्रायंगल दिख रहा है, कैसे ट्रायंगल बन गया, आप राइट ट्रायंगल बन गए, है ना। ये ट्रायंगल कैसे बन गए, राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल हम इजी रूप से क्या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम दे राइट ट्रायंगल OBA, है ना, OBA में हम क्या लेना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए OA का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा OB का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर, राइट। तो OA कितना, OA है बच्चे 5 का स्क्वायर, 5 इक्वल्स टू OB कितना है, OB वो हमें फाइंड करना है, OB हमने फाइंड करना है, प्लस OA में सॉरी BA कितना 4 सेंटीमीटर, है ना। तो ये होगा 25, 5 का स्क्वायर, OB स्क्वायर इक्वल्स टू ये होगा 16, तो ये 25 माइनस 16 इक्वल्स टू OB का होल स्क्वायर, माइनस को तो ये 9 आएगा, ठीक है। तो OB स्क्वायर, राइट। 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, तो OB आ गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब रेडियस ऑफ सर्कल आपके हो गए 3
सेंटीमीटर, राइट। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर 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 5 सेंटीमीटर है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं, लास्ट में लिखोगे तो वही आपके लिए बेटर है, राइट। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 2 कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ ए लार्जेस्ट सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। तो हमें फाइंड करना है कि जो लार्जेस्ट सर्कल है उसकी कोड की लेंथ फाइंड करनी है, राइट। तो आपको सबसे पहले कंसेंट्रिक सर्कल का मीनिंग पता होना चाहिए क्या, ठीक है। तो लेट हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये वाला सर्कल, ठीक। तो ये इस सर्कल सेंटर मान लीजिए ओ, ये है। अब क्या करेंगे, इसी सेंटर को मान के एक और सर्कल हम ड्रॉ करेंगे, राइट। तो इस तरह की एक दूसरे सर्कल हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। तो इस तरह के जो जितने भी सर्कल बनेंगे बेटा, उन सबको कहेंगे हम कंसेंट्रिक सर्कल्स कहेंगे, राइट। कंसेंट्रिक सर्कल नहीं है, कंसेंट्रिक सर्कल बेसिकली क्या होते हैं कि इन सब का जो सेंटर होता है वो क्या होता है, फिक्स एक ही पॉइंट होता है, सबका सेंटर एक ही पॉइंट होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब देखो इस जो लार्जेस्ट सर्कल है उसका हम एक कोड ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो वो कोड इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि वो क्या करता है, स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए जाता है। तो देखिए इस तरह हमने ड्रॉ कर दिया ये, तो ये मान लेट पी क्यू है, ये पी क्यू। तो ये कोड लार्जेस्ट सर्कल जो कोड है वो क्या है, पी क्यू है ना। अब यहाँ से इस तरीके से इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया है ना, तो इस पॉइंट को मान लीजिए दिस इज ए पॉइंट, राइट। अच्छा, और क्या क्या दिया हमें, रेडियस भी दिया हुआ है, स्मॉलर सर्कल रेडियस ओ बी कितनी दी बच्चे, वो दी मुझे 3 सेंटीमीटर, है ना। स्मॉलर सर्कल जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर एंड लार्जेस्ट सर्कल जो रेडियस है वो कितने बच्चे, 5 सेंटीमीटर। तो यानी यहाँ से यहाँ तक देखो बच्चे, ये है आपके 5 सेंटीमीटर, यानी ओ क्यू 5 यार, ओ पी बी कितना होगा बच्चे, ओ पी बी होगा आपका 5 सेंटीमीटर, राइट। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी मिस्टेक। बच्चे क्या मान लेंगे, इसी को इस कोई बच्चा एक्स्ट्रा दिमाग लाएंगे तो ए क्यू को क्या मान लेंगे, रेडियस मान लेंगे ना इस लार्जेस्ट सर्कल की। तो उनका क्वेश्चन एकदम से क्या जाए, रॉन्ग हो जाएगा, सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो ये है बच्चे, है ना, इसके लिए जो स्मॉलर सर्कल है उसके लिए रेडियस ओ ए है और लार्जेस्ट सर्कल के लिए रेडियस आपकी ओ क्यू और ओ पी है ना। यहाँ से हम कितने में रेडियस क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, ओ क्यू एंड ओ पी क्या है आपका रेडियस ऑफ लार्जेस्ट सर्कल है, ठीक है। अब सॉल्यूशन देखिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसे करिए, ठीक है। तो लेट ओ इज सेंटर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, लेट ओ इज द सेंटर ऑफ 2 लिख देते हैं ना, 2 है ना, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स एंड ये लाइन देखो, एंड पी क्यू इज कॉर्ड ऑफ, दिख रहा है, कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल एंड ऑल्सो टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल, राइट। तो ये नहीं, जो पी क्यू है ये लार्जेस्ट सर्कल के लिए क्या है, आपका कॉर्ड का काम कर रही, लेकिन जो स्मॉलर सर्कल है दिस वन, ठीक है ना, उसके लिए किसके टेंजेंट का काम करी बच्चे, कौन सी, ये पी क्यू जो लाइन है, ये जी पी क्यू जो कॉर्ड है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमें ये जो लाइन ओ ए दिख रहा है आपको, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू, मान लीजिए ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए क्यू, है ना, ये ए क्यू पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, या फिर ऐसे लिखते ओ ए इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू पी ए, है ना। तो ये बच्चे ये ऐसे क्यों हैं बच्चे, ये क्योंकि ये हमें पता है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। ये इसके बात को मैं आपको 10 बार इस बात को समझा चुका हूँ, राइट। अच्छा, तो इस तरीके से ये जो ट्रायंगल होगा बच्चे, ये ट्रायंगल कैसे होगा आपका, इस तरह, ये दोनों ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है, ट्रायंगल, चलो कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं आपका ओ ए क्यू, है ना, ओ ए क्यू इज ए राइट ट्रायंगल,
ये आपका कैसे ट्रायंगल है बच्चे, राइट ट्रायंगल है ना। ये भी लिखते हैं ओ इज ए राइट ट्रायंगल है। इसमें डायरेक्ट हम पाइथागोरस थ्योरम क्या अप्लाई कर सकते हैं ठीक है। तो करिए यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम, ओ क्यू का होल स्क्वायर इक्वस टू ओ ए का होल स्क्वायर प्लस ए क्यू का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करें, ओ क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, ओ ए कितना है 3 सेंटीमीटर, ए क्यू में फाइंड करना है राइट। अब देखिए ये वैल्यू पुट करें, ये 5 का इसको 25, ये 9 प्लस ए क्यू का स्क्वायर, तो ये अगर 25 माइनस 9 इक्वल्स टू ए क्यू का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरा 16 इक्वल्स टू ए क्यू का होल स्क्वायर राइट। तो यहाँ 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ठीक है। ए क्यू का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर आपका कैंसिल, तो ए क्यू इक्वल्स टू आ गया बच्चे मेरा 4 सेंटीमीटर राइट। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आगे, अब देखिए ए क्यू इक्वल टू बच्चे, ए क्यू इक्वल टू यहाँ पे दिख रहा है देखो, ए क्यू इक्वल्स टू पी ए। ये वाली बात आपको लर्न करनी बच्चे, ये क्यों मैं बताता हूँ हमको। मैंने कहा कि ए क्यू इक्वल्स टू पी ए ठीक है, ये वाली बात आपको लर्न करनी है क्योंकि हम जानते हैं दिस परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये वाली थ्योरम हमको रटनी बच्चे, क्या रखनी है कि हम किसी भी सर्कल के सेंटर से यदि कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर क्या करता है, उस कॉर्ड को दो बाइसेक्ट करता है ठीक है, बाइसेक्ट में 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है राइट। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई। तो अब हमें पी क्यू फाइंड करना है ना, तो पी क्यू इक्वल्स टू मैं क्या लिखता हूँ 2 इंटू ए क्यू या फिर 2 इंटू ए क्यू देता। अब देखिए ए क्यू की वैल्यू कितनी है 4, तो ये अगर 2 इंटू 4 ये आ गया 8 सेंटीमीटर। सो द लेंथ ऑफ द कोड, तो क्या आ गया हमारे में, तो लेंथ ऑफ द कोड आ गया मेरे पास, वो आ गया मेरे पास 8 सेंटीमीटर राइट। तो एकदम से इजी क्वेश्चन था है ना, इसको एक बार ट्राई करिए है ना। इस तरीके से आप क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाएंगे है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए।